तो गुरु लोग, इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वार्नर ब्रदर्स की तरफ से डीसीयू के सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए गए, जिसमें से एक है ब्लैक एडम, जिसका ट्रेलर हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं, और दूसरी है शज़ाम मूवी का सीक्वल शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। 2019 में वार्नर ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस किया शज़ाम के रूप में एक चाइल्डहुड सुपर हीरो, जिसकी सक्सेस देखने के बाद इन्होंने इसके सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए शज़ाम हमें लेके जाता है कुछ साल आगे, जहाँ बिली बैटसन खुद को एक लीडर के रूप में पाता है इस न्यू शज़ाम टीम का, जिसको उसने पावर्स खुद दी थी। अब दोस्तों, जितना इसका ट्रेलर इंटरेस्टिंग और फनी था, उतने ही हमें इसमें हिडन डिटेल और रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो बिना शज़ाम से पावर्स लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि शज़ाम बच्चों के डॉक्टर को अपना दुखड़ा सुना रहा है। अब ये चीज तो देखने में फनी लग रही है, लेकिन आखिरकार वो है तो 14 साल का बच्चा ही ना। फिर इसके बाद हम शज़ाम को उड़ते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल सुपरमैन के स्टाइल में। अब शज़ाम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देख चुके हैं कि एक कैरेक्टर सुपरमैन से मिल चुका है, तो ऑब्वियसली इसने उड़ने की ट्रेनिंग उसी से ली होगी। फिर जैसे ही शज़ाम क्रैश होता है, हम यहाँ पे फ्रेडी को भी देख सकते हैं, और अगर आप लोग उसकी टी शर्ट पे ध्यान दोगे तो क्लियरली यहाँ पे बैटमैन एंड रॉबिन का रेफरेंस है, जिसमें हम इन दोनों को बैट्स की सूरत में देख सकते हैं, लेकिन अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में। इसी के जस्ट बाद शज़ाम फ्लैश, एक्वामैन और बैटमैन को भी मेंशन करता है। और यहाँ पे मुझे ये बात अजीब लगी कि शज़ाम तो सुपरमैन से मिल चुका है, तो फिर शज़ाम को तो उसको भी मेंशन करना चाहिए था, लेकिन उसने सुपरमैन को मेंशन नहीं किया। तो हाँ दोस्तों, वार्नर ब्रदर्स हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर श्योर नहीं है कि उनके साथ काम करना है कि नहीं। इसके बाद हम लोग शज़ाम को गिरते हुए देख सकते हैं, और इसी से हमें रियलाइज हो जाता है कि ये कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल में अभी तक नहीं है और अभी भी अपने लर्निंग फेज में है। फिर इसके बाद हमें इस शॉट में दिखाया जाता है कि इनके फोस्टर पेरेंट्स को इनके सुपर पावर्स के बारे में अभी तक नहीं पता, और अब ये सारी चीजें हमें मूवी में देखने का मजा आएगा, क्योंकि इन सबको अपने पावर्स छुपाना भी है और लड़ना भी है। अब आते हैं बच्चों के डॉक्टर वाले शॉट पे। सबसे पहले तो आप लोगों ने वंडर वुमन का टॉय नोटिस कर ही लिया होगा। फिर इसी के बीच में हम एनाबेल के डॉल को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स को वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने एनाबेल मूवी डायरेक्ट की थी, इसलिए यहाँ उन्होंने उस मूवी का रेफरेंस दिया है। इवन शज़ाम की फर्स्ट पार्ट में भी हमने एनाबेल डॉल को देखा था, और जेम्स वॉन जो कंजरिंग मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक्वामैन मूवी में भी एनाबेल डॉल को दिखाया था। तो हाँ यार, हमें डीसी में कंजरिंग यूनिवर्स के रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। अब अगर पीछे आप ऊपर बोर्ड पे देखोगे तो आपको स्टारो देखने को मिलेगा, जिसके साथ हम इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, जिसे हमने द सुसाइड स्क्वाड में देखा था एज अ मेन विलन। फिर इसके बाद हमें एक कैसल दिखाया जाता है। तो यार, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, और वैसे भी हमें शज़ाम का पावर्स और इस मूवी में जो मेन विलन्स हैं वो सारे के सारे ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। यही हम विज़र्ड शज़ाम को भी देख सकते हैं, जिसको हमने उसके फर्स्ट पार्ट में शज़ाम को पावर्स देते हुए देखा था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसको किसी ने कैप्चर करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद हम म्यूजियम का शॉट देख सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट करो तो हमें यहाँ पे विज़र्ड शज़ाम की टूटी हुई छड़ी देखने को मिल जाती है, और इस मूवी की स्टोरी इसी छड़ी के अराउंड रिवॉल्व होगी। इसी के बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है डॉटर ऑफ एटलस का, जो इस मूवी की मेन विलन है। एज पर ग्रीक मैथोलॉजी एटलस की 7 बेटियां थी, और इस ट्रेलर में हमें सिर्फ 3 को दिखाया गया है, कैलिप्सो, हेस्पेरा और एंथिया। और अगर हम लोग यहाँ पे एक फैन थ्योरी की बात करें तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि जब विज़र्ड शज़ाम ने बिली बैटसन को शज़ाम की पावर्स दी थी, उसके बाद इन लोगों को उसके बारे में पता लग गया होगा, और चूंकि शज़ाम के पास 6 गॉड्स की पावर्स हैं, जिसमें से एक एटलस भी है, तो इन डॉटर ऑफ एटलस का मानना ये होगा कि गॉडली पावर्स बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, और पूरी मूवी में हमें ये बिली बैटसन से उसकी पावर्स छीनते हुए देखने को मिलेंगी, और बिली बैटसन से शज़ाम की पावर्स लेने डॉटर ऑफ एटलस आई हैं। इसी वजह से आप बिली बैटसन और विज़र्ड शज़ाम को यहाँ पे एक साथ देख सकते हो। और अगर आप लोग नोट करो तो विज़र्ड अपनी छड़ी के बिना खड़ा हुआ है। अब पूरा ट्रेलर देखने के बाद हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि इस पूरी मूवी में 2 छड़ियां होंगी, जिनमें से एक शज़ाम फैमिली के पास होगी और दूसरी डॉटर ऑफ एटलस के पास। अब इसके बाद शज़ाम हमें उन आंटियों से पंगे लेते हुए दिखता है, जिसमें वो फास्ट एंड फ्यूरियस का रेफरेंस देता है। फिर इसी के बाद हम डॉटर ऑफ एटलस को देख सकते हैं कि वो कुछ क्रिएचर्स को उसी छड़ी से समन कर रही है। भाई इवन ये लोग ड्रैगन्स को भी समन कर सकते हैं, तो समझ लो कितने पावरफुल होंगे। फिर इसके बाद हम लोग एंथिया को देख सकते हैं, जिसके ऊपर शायद शज़ाम ने अटैक किया है अपनी लाइटनिंग से, और इस शॉट से तो पक्का कंफर्म हो जाता है कि एंथिया अपनी बहनों के अगेंस्ट चली जाएगी, और वो इस मूवी में शज़ाम फैमिली को सपोर्ट करता हुआ दिखेगी। अब इसके बाद हमें एक लाइब्रेरी जैसा कुछ दिखाया जाता है, जिसमें मैजिक से रिलेटेड सब कुछ है, जिसको देख के मुझे लाइब्रेरी ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की याद आ गई। यार वही लाइब्रेरी जिसको हमने व्हाट इफ सीजन में देखा था। फिर हम लोग इस सीन में देख सकते हैं कि इनके फोस्टर पेरेंट्स को इनकी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आप लोग नोट करोगे तो इस शॉट में सिर्फ शज़ाम अपने सूट में है, तो यार ऐसा लग रहा है कि मूवी में किसी पॉइंट पर शज़ाम को छोड़ के सारे अपनी पावर्स को खो देंगे। फिर इसके बाद हम लोग एंथिया की पावर्स देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डिमेंशन से सिमिलर लग रही है। और
यार अगर मैजिक की बात हो ही गई है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी में डॉक्टर फेट हमें देखने को मिले, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो हमें ब्लैक एडम में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी यार चलो हम उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। और एंड शॉट में हमें शज़ाम एक ड्रैगन को ट्रक से हिट करता हुआ देख सकते हैं। तो यार कुल मिला के शज़ाम का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा ऑसम था और ये हमें मूवी के बारे में एक फनी वाइब देता है। अब हम लोगों को पता है कि ब्लैक एडम तो इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मूवी कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई कर देगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।